देखिए शादाब जी, इस समय मुद्दा क्रेडिट लेने का बिल्कुल नहीं है। ये सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया एक नैरेशन गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस क्रेडिट लेने की बात कर रही। अभी आखिर तक तो आप मीडिया को कोसते थे और गोदी नहीं, मीडिया कहते थे, अब सोशल मीडिया पर भी आपका निशाना वो है। एक नैरेशन गढ़ा जा रहा है कि कांग्रेस क्रेडिट ले रही है, मतलब कांग्रेस अगर कांग्रेस अच्छा की कोई भी बात करेगा तो ठीक है, नहीं और नहीं, अब कांग्रेस उसके के पीछे पक्ष की बात नहीं करता तो वो गलत आप हो गया। उसके पीछे की वजह भी तो समझिए। जी समझाइए। पिछले 4 से 5 साल इस सोशल जस्टिस की ही बात हो रही है। ठीक। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी जी हो या स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने सामाजिक न्याय की बात करी। और सामाजिक न्याय एक जरूरतमंद व्यक्ति को, एक शोषित और वंचित व्यक्ति को कैसे मिलेगा? जब जाति जनगणना हो जाएगी, जब सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे कि किस जाति के कितने लोगों को फायदा मिल पाया है, कितने लोग छूट गए हैं। अब इसी में मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, वो इस समय एक मुद्दा बना रही है और बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर जाति जनगणना हुई तो यादवों को जनरल में डाल दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी में, क्योंकि ओबीसी आरक्षण सबसे ज्यादा उसका फायदा ये तो सब यादवों ने भ्रामकता लिया। है, यादव को तो पहले से ओबीसी में रख रखा है, नहीं, सरकार तो कोई ऐसा कदम नहीं उठा ओबीसी रही। से हटा के वो जनरल में डालने की बात हो रही। किसने कहा? ये एक नरेशन गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि यादव ओबीसी में था, ओबीसी में रहेगा। अब ये आप तो आपके अपने खुद के लोग होंगे। अरे बात तो सुनिए जी। सर, बात तो सुनिए। जबकि हकीकत ये है, जो बिहार की जनगणना के आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन का लाभ सबसे ज्यादा कुर्मियों को मिला है और अपेक्षाकृत जो यादव है उसको उतना लाभ नहीं मिला है। बस बीजेपी अब तो एक तरीके का, आप तो खुद ओबीसी में बंटवारा कर रहे हैं, कुर्मी यादव अलग है, हम नहीं कर रहे अलग है। साहब। बंटवारा करने का काम तो बीजेपी कर रही है। रोहिणी कमीशन क्या है कि ओबीसी आरक्षण में जो तमाम जातियां हैं उनको जाति के हिसाब से आरक्षण दो। ये रोहिणी कमीशन की तो रिपोर्ट है जिसको प्रधानमंत्री लागू करना चाहते हैं। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि ओबीसी के जो आरक्षण की कैप है वो 27% से हटा के ऊपर की जाए। प्रधानमंत्री ने तो 2021 आप में भी देखिए SC/ST आरक्षण की बात की सर थी। मेरी बात पूरी होने दीजिए, जातिगत जनगणना में मेरी बात SC/ST पूरी की होने जातिगत। दीजिए। देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो आप लोग बात बीच में काट देते हो। जब चलिए, आप बहुजनों की अपनी बात बात आती है बताइए। तो आप बीच में बात नहीं, काट बात देते है हो। कि क्रेडिट तेलंगाना नहीं, जी। क्रेडिट तो हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था। आप तेलंगाना मॉड्यूल को देखो। जी। तेलंगाना में जब जाति जनगणना हुई तो ओबीसी तेलंगाना में आरक्षण को कांग्रेस ने बढ़ा किया के तो अच्छा। 42% कर दिया गया। तेलंगाना में कांग्रेस ने किया तो अच्छा, कांग्रेस तो हिमाचल में भी है, वहां क्यों नहीं कर पाई? वहां भी हो रही है जनगणना। जनगणना एक बार होने तो दीजिए। कर्नाटक में भी जनगणना हो रही है, 60 दिन के भीतर भीतर कर्नाटक में भी रिपोर्ट आ जाएगी। बिहार में भी जब हमारी मिलीजुली सरकार बनी थी तो वहां भी जनगणना हुई थी। और बल्कि जहां जहां हमारी सरकारें रही है वहां वहां हमने शोषित वंचित समाज बिहार के की लिए आपने बात तमाम काम की, किए। बिहार में जनगणना हुई थी, लेकिन राहुल गांधी वहां कहाँ समर्थित उसको कर रहे थे समर्थन? राहुल गांधी ने तो खुद सवाल उठाया था कि जातिगत जनगणना सही नहीं हुई। आपने आधा बयान सुना। देखिए, अधूरा सच जो है वो खतरनाक होता है। मतलब अधूरा राहुल सच, गांधी बुराई करें तो आधा बयान। अधूरा सच खतरनाक होता है साहब। पूरा क्या बयान तेजस्वी पर समझिए। सवाल नहीं उठाए थे राहुल गांधी नहीं, ने? बिल्कुल नहीं। सवाल उठे थे नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जाति जनगणना होने के बाद जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो इम्प्लीमेंटेशन नीतीश कुमार जी ने ईमानदारी से नहीं होने दिया। इस वजह से राहुल जी ने कहा कि ये जो जनगणना हुई है ये अधूरी रही, बेमानी रही। क्योंकि जनगणना होने के बाद जिसे लाभ मिलना चाहिए था, लाभ कैसे मिलता जब 75% आरक्षण हो जाता? क्योंकि वहां पे आप 80% के आसपास आसपास सवाल उठा पहुंच रहे हैं, गए। लेकिन सब उनका समर्थन किसको था? तेजस्वी यादव भी तो गठबंधन सरकार में अरे थे। समर्थन तो था, जब समर्थन था तब वो आरक्षण 75% किया गया था। तेजस्वी पर क्यों नहीं सवाल उठाते नहीं आप? उठे। देखो, जो मुख्यमंत्री होगा सवाल उस पे उठेगा। उप मुख्यमंत्री पर कोई सवाल नहीं उठेगा। जब सरकार वहां बदल गई उसके बाद वो 75% आरक्षण खत्म हुआ। जब तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी ने, या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जब नीतीश जी आए, तो उस समय तक नीतीश जी ने 75% आरक्षण का प्रपोजल भेज दिया था। और उस प्रपोजल को सरकार बदलते ही, जब नीतीश जी ने पलटी मारी, पलटी मारते ही वो प्रपोजल खारिज कर दिया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हो या झारखंड में हो, दोनों जगह हमने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात कही।
लेकिन केंद्र सरकार उसको डिनाई कर रहा है, केंद्र सरकार उस पर राजी नहीं हो रहा है। जब केंद्र सरकार आरक्षण के लिए और जातिगत जनगणना के लिए मंजूरी दे चुका है तो अब इसमें श्रेय की राजनीति क्यों आ रही है? देखिए, अब इसमें एक बात और है, श्रेय तो हमने पहले ही खारिज कर दिया। बार बार उस सवाल को करके बार बार कोई झूठ बार आप ही बोलेंगे कह रहे तो राहुल गांधी की जीत हो गई, राहुल गांधी नहीं, हम नहीं कह रहे जीत हो गई। हमने कहा है कि सामाजिक न्याय की अभी आधी जीत हुई है, पूरी जीत तब होगी जब जाति जनगणना होके और हर अंतिम पायदान पे बैठे आदमी को उसका फायदा मिलेगा। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उसके लिए बजट एलोकेट किया है अभी जाति जनगणना के लिए, वो बजट सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो सिर्फ जनगणना हुई थी उसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, और अभी प्रधानमंत्री ने उसके लिए 582 करोड़ रुपए का बजट पास किया जो इनिशियली हुआ है। और उस वाले में आने वाले सुन समय में और बजट बढ़ेगा, वही समस्या अभी से शुरू हो गई। समस्या वही है ना कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और आप जो मनु मीडिया भी तो सामाजिक न्याय जो गोदी मीडिया है और जो मनवादी मीडिया है, इनको पेट में दर्द हो रहा है। जातिगत जनगणना करके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। आपके जो मुख्य धारा के मीडिया के लोग हैं इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि जातिगत जनगणना हो रही है। अब कांग्रेस को हो रही है। अब आप लोगों की पोल पट्टी खुलने वाली है कि 90% से ज्यादा आप लोग मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग कितने हैं और उनको कितना हक मिल रहा है और कितनी हिस्सेदारी वो खा रहे हैं, वो सारे आंकड़े निकल के आने वाले। इसलिए मीडिया ज्यादा शोर मचा रहा है। मीडिया में भी आरक्षण लगा होगा, सब जगह लगेगा। क्यों, मीडिया कोई देश के बाहर है? प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण सब में लगेगा। प्राइवेट में तो सबसे पहले लगेगा। 95% तो प्राइवेट जॉब है हर जगह। फिर आप कहाँ का इंसाफ, ये कौन सा कानून होगा? का इंसाफ? जब आप इस देश में रह रहे हो, टैक्स पेयर हो, देश के सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो सबका बराबरी पे हक होना चाहिए। संविधान यही तो कहता है। लोग मांग करेंगे कांग्रेस पार्टी पे भी आरक्षण होना चाहिए, सब में आरक्षण होगा। कांग्रेस पार्टी में तो आरक्षण हो ही गया है। कांग्रेस पार्टी में तो सबसे पहले आरक्षण लग गया है। सवाल होगा बीजेपी से, सवाल होगा इस समय बीजेपी से कि बीजेपी सिर्फ कह देती है, बीजेपी उस चीज को आगे करती नहीं है। अब ये बताइए, महिला आरक्षण अरे बात तो सुन लो, राहुल गांधी की जाति कैसे बताएंगे? बात तो सुन लो आप, राहुल जी की जाति क्या है और धर्म क्या है सब पता लग जाएगा। एक बार जनगणना होने दो। आप लोगों की तकलीफ है, आप राहुल गांधी की जाति बता दीजिए। आप लोगों की तकलीफ में अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। आप लोगों की मोनोपोली खत्म होने वाली है, इसलिए जो मीडिया है वो परेशान हो रहा है। अब बात आ रही है सोशल जस्टिस पे, तो सोशल जस्टिस तभी पॉसिबल है कि जब सरकारी के साथ साथ जो प्राइवेट संकाय है वहां भी आरक्षण लागू हो। कांग्रेस पे भी आरक्षण लागू होना चाहिए। कांग्रेस में तो आरक्षण है। चलिए, हमारी तकलीफ है, आप कह रहे हैं हमारी तकलीफ है, राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं। कांग्रेस में तो आरक्षण है, फिर आप कांग्रेस में तो आरक्षण लगा हुआ है। तकलीफ है कि राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं, तो आप तकलीफ दूर कर दीजिए, बता दीजिए। जाति जनगणना का आंकड़ा तो आने दीजिए, उनके पास फॉर्म तो पहुंचने दीजिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, गोत्र सब पता लग जाएगा। क्या गोत्र है, क्या जाति है, क्या धर्म है, वो तो सब लिखित में आ जाएगा। आप देश को नहीं बताएंगे। ये बताइए, जब इलेक्शन कमीशन का जब वो चुनाव लड़ता है कोई भी प्रत्याशी, तो वहां जाति धर्म का कॉलम होता है। सरकार चाहे तो वो कॉलम, वो फॉर्म क्यों नहीं उजागर कर सकती है? बस ये है कि इसको एक एजेंडा बनाना है। अभी दोहरी मानसिकता की बात कर रहे थे और आज सुब्रमण्यम स्वामी की वो PIL खारिज हो चुकी है। जो सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी पे 2 डबल सिटीजनशिप है, ब्रिटिश की भी सिटीजनशिप है, वो सिटीजनशिप खारिज हो चुकी है। वो पूरी PIL ही बता रहे फर्जी है। तो इस तरीके का जो एक नरेशन गोदी मीडिया द्वारा और बीजेपी की IT सेल द्वारा जो चलाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं की छवि धूमिल करने का एक तरीका और एजेंडा मात्र है। हकीकत इसमें कुछ नहीं है। और एक बार ये आंकड़े तो आने दो आप, आंकड़े आने के बाद तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। किसका कौन जाति है, कौन किसकी धर्म है, कौन सी जाति का व्यक्ति कितनी प्रॉपर्टी लिए बैठा हुआ है और किस व्यक्ति को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अभी बिहार का एक आंकड़ा किसी ने उजागर किया था कि 16% जिनकी आबादी है वो लोग 88% जमीनें लिए बैठे हुए हैं। और देश की जो बहुजन आजादी हो रही है, देश की जो एक मिनट, अरे सवाल जवाब पूरा नहीं होने देंगे क्योंकि बहुजन की बात हो रही है इसलिए नहीं होने देंगे। अभी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही होती तो आप पूरे मजे लेंगे। हमने तो आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब ही नहीं दिया। राहुल गांधी की जाति हमने बोला तो आपसे
कि अभी राहुल गांधी जी चुनाव लड़े हैं, तो इलेक्शन कमीशन में जो पर्चा दिया है वो पर्चा मोदी जी तो से मंगवा करने में लीजिए। आपको क्या आपत्ति है? पर्चा मोदी जी से मंगवा जनता से डर लीजिए, क्या है? जनता के मोदी सामने से क्यों नहीं मंगवा बोल रहे? लीजिए। मोदी डरते हैं भैया, आपके तो हम लोग नेता नहीं हैं, डरते, हम आपके लोग तो नहीं नेता डरते, हैं, हम आप लोग अपने नहीं नेता की जाति डरते। बता दीजिए। प्रधानमंत्री डरते हैं, इसीलिए अपनी डिग्री उजागर नहीं करते हैं। और अब तो डीयू ने भी कोर्ट को बता दिया है कि साहब हम डिग्री उजागर नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री किसी को चोरी छुपे आके देखना है तो देख ले। तो ये वही काम बीजेपी में तो होता फिर है, उसी राह पे राहुल गांधी भी पर्दे चलेंगे। पर्दे के अंदर काम बीजेपी की बीजेपी में उसी राह होता पे है, आप भी चलेंगे। कांग्रेस में नहीं होते ये सारे काम। ठीक है, तो फिर बता दीजिए। कांग्रेस में नहीं होते ये सारे काम। अब आइए आप मुद्दे पे, जो मैं मुद्दा तो मुद्दे यही है की कि राहुल सोशल गांधी की जाति जस्टिस की क्या है? आपसे बात कर रहा था, आप आइए मुद्दे पे। मुद्दे से भटकाने की का काम मत कीजिए। तो बिहार की मैं जनगणना की आपसे बात कर रहा था कि 16% जिनकी आबादी है वो बिहार की 88% प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा किए हुए हैं। और जो एससी और अति जो ओबीसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनकी आबादी है 54% बिहार में, और उनको जो प्रॉपर्टी है उनके पास वो मात्र 11% है। तो इस तरह का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का, देश के रिसोर्सेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां जो फर्क आ रहा है, इस फर्क को जब जाति जनगणना पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी तो ये फर्क भरा जाएगा। और चलिए ठीक है, और जो लड़ाई है वो इसी चीज के लिए लड़ाई है। जनगणना का फैसला आ चुका है नेताजी, और भूमि अधिनियम भी जल्दी आएगा। भूमि अधिनियम बिल आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता पर फैसला छोड़ दीजिए। आखिर अरुणेश यादव की बातों से कितना सहमत है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद साहब।